हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 10 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 10 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? 1 से। तो नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 4, मतलब आप जहाँ तक काउंट कर सकते हैं वो सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर। सेकेंड कॉन्सेप्ट चाहिए आपको प्राइम नंबर का। अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। प्राइम नंबर वैसे नेचुरल नंबर हैं जो खुद से डिवाइड हो सकता है या फिर 1 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 1 से डिवाइड होगा और 2 खुद से डिवाइड हो रहा है, ये एक प्राइम नंबर होगा। 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 3 से होगा। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने बोला है वैसे नेचुरल नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तो 2 3 5 7 ये सारे क्या हैं? आपको प्राइम नंबर हैं। 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। कंपोजिट नंबर क्या होगा वो हम लोग आगे डिसाइड करते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। कंपोजिट नंबर, अ कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर वैसे नेचुरल नंबर होते हैं जिसे 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर मतलब जिससे वो डिवाइड हो जाए। 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 से डिवाइड होगा, तो ये कंपोजिट नंबर है। 6 ये भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर्स, 2 numbers are co-prime if they no common factor other than 1। अगर 2 नंबर है और उसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो को प्राइम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 9 8। तो पहले आप 9 के फैक्टर निकालिए। 9 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 9 1 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 9 से डिवाइड हो जाएगा। 8 का निकालिए। 8 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। अब देखिए इन यहाँ पे 1 3 9 है, यहाँ पे 1 2 4 8 है। तो क्या यहाँ पे 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 9 और 8 क्या है? को प्राइम है। सिमिलरली 3 और 4, 3 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 और 3। फैक्टर्स का मतलब जो उसको डिवाइड कर दे। और 4 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 2 4। इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 1। सिर्फ यही एक फैक्टर जो कॉमन है, इसका मतलब 3 4 भी क्या है? को प्राइम है। को प्राइम का मतलब कि 2 वैसे नंबर जिसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो। ट्विन प्राइम नंबर्स मतलब वैसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस जो है वो 2 हो। ट्विन प्राइम्स आर पेयर्स ऑफ प्राइम विच डिफर बाय 2। फॉर एग्जाम्पल 3 5। 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं लेकिन इनका बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है, तो ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। 5 7 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 7 - 5 2, मतलब इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 9 11 9 प्राइम नंबर नहीं है। 11 13 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2। अगर 2 प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 है, इसका मतलब वो क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए आपको प्रैक्टिस सेट 10 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। विच नंबर इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको, वो नंबर 1 है। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ को प्राइम्स। यहाँ पे हमें कुछ पेयर दिए हुए हैं, आपको बताना इसमें से कौन सा को प्राइम है।
को प्राइम का मतलब क्या होता है, वैसे दो नंबर जिनमें सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए, मतलब वन एज अ कॉमन फैक्टर। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में 8 और 14, तो पहले इन दोनों का फैक्टर निकालेंगे हम। फैक्टर्स ऑफ 8, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये किससे किससे डिवाइड हो सकता है, ये 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा। 14 के फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 14 आर, ये किससे किससे डिवाइड होगा, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 7 से, 14 से। अब देखिए इन में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है, इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम नंबर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस 8 and 14 ओनली हैव 1 एज अ कॉमन फैक्टर, हैंस 8 and 14 इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हमें नंबर गिवन है 4 और 5, तो पहले इन दोनों का फैक्टर्स हम निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 4 आर, 4 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। 5 फैक्टर्स ऑफ 5 आर, 5 डिवाइड होगा 1 से और 5 से। अब देखिए यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, सिर्फ 1 कॉमन है, इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस 4 and 5 ओनली हैव 1 एज कॉमन फैक्टर, हैंस 4 and 5 इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट इज 17 and 19, इसके भी फैक्टर्स निकालेंगे हम। थर्ड, फैक्टर्स ऑफ 17 आर, इसके फैक्टर्स होंगे 1 और 17 और किसी से डिवाइड नहीं होगा ये। फैक्टर्स ऑफ 19, ये भी 1 से डिवाइड होगा और 19 से डिवाइड होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी कॉमन क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है, 1 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये भी को प्राइम है। सिंस 17 and 19 ओनली हैव 1 एज कॉमन फैक्टर, हैंस 17 and 19 इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। क्लियर है। एक लास्ट रह गया फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में नंबर हमारे पास 27 and 15, फैक्टर्स निकालिए। फैक्टर्स ऑफ 27 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, ये 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 से डिवाइड हो सकता है और 27 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 15 निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 15 आर, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा और 15 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। मैंने बोला था अगर सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आएगा, मतलब 1 एज अ कॉमन फैक्टर, तभी वो को प्राइम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस 27 and 15 हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर, hence 27 and 15 is not a pair of co-prime numbers.